टंकी भी तो हम दिल्ली चले जाए, राष्ट्रपति हमारे गांव के उनके सामने चले। अपनी बात मनवाने का अनोखा तरीका सामने है। एक महिला की ये तस्वीर देखिए और खुद ही सुनिए, खुद ही समझिए और जानिए कि आखिरकार ये बूढ़ी महिला पानी की टंकी पर क्यों चढ़ी और कैसे चढ़ी। फोन पे बात करो अम्मा। नहीं करे तुम का भाई बात करो आप तुम अपना जाओ हमें फोन। अरे हम बात तो करो भाई, कोई नहीं है घर है, लड़का भाई बाहर है। तो किसी तरह भारत के राष्ट्रपति हमारे गांव के हैं, फिर भी मैं पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी बात को मनवाऊंगी। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा माजरा, पहले ये वीडियो देखिए उस महिला का जो शायद बता रही है कि मैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव की हूँ। टंकी भी तो हम दिल्ली चले जाए, राष्ट्रपति हमारे गांव के उनके सामने चले जाए। एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी। अरे तुम नीचे आओ, तुम्हारी समस्या सब पूरी हो भाई। अरे अम्मा मेरी इनका समस्या पूरी हो जाएगा। खाना हम जलवाए, चलो खाना खाइए, रोटी खाइए, हम जलवाए चलो। कमी नहीं है, ये बताऊँ ऐसी बात नहीं कर रही, 10,000 महीना मेरा था। दवाई नहीं होता है, कहाँ से लड़का पढ़ाए, कहाँ से क्या करे बता दो। जब हम हक लोगों भाई पेंशन की है 96 से। अब इस महिला की बात को भी सुनिए और समझिए कि किस तरीके से अपनी बात को रखना चाह रही थी। आप यहाँ पानी की टंकी पर आई थी, क्या करने आई थी? अपनी मांग पूरी करवाने। CHS कार्ड बनना नहीं भाई, हमें मिलिट्री का पेंशन नहीं मिली है। मेरे पति की 2 शादी हुई थी, पहली पत्नी छोड़ के चली गई थी, लेकिन उसने कोई क्लेम नहीं किया, कभी भी कोई मुकदमा नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद शादी हुई हमारी सन 73 में। वो हमें बीमार मिले सन 71 की लड़ाई में, एक्सीडेंट हो गया तो मेडिकल कोर्ट पेंशन आ गए थे, तो फिर बीमार बने रहे। फिर एक साल हो गए 96 में, तो अब तक हम CHS कार्ड बनो तो दिसंबर से हमें दवा नहीं मिली है। आपके पति हैं अभी? पति 96 में खत्म हो गए, ये है मृत सर्टिफिकेट हमारे पास। तो क्या क्यों कार्ड नहीं रिन्यूअल हो रहा? वो पहले पति हमारी की 2 शादी वही थी, वो पत्नी पहले छोड़ के वही 65-66 में चली गई है। हमारी शादी गांव में पता चलो कि हमारी शादी 7 साल पहले चली गई थी, फिर वो आई ही नहीं। लौट के बुलाने गए हैं परिवार के बच्चे, उसके एक है लड़का हमारी उम्र का है 60 साल। पापा से मिलने के लिए? नहीं कभी नहीं, वो इतने बीमार रहे, बुलाने गए कुछ तो दिया हुआ जमीन में हिस्सा कहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला है। आप टंकी पे क्या करने आई थी? जी हमारी CHS कार्ड बन जाए, हमें मिलिट्री का। आज आप क्यों चढ़ी? टंकी भी तो हम दिल्ली चले जाए, राष्ट्रपति हमारे गांव के उनके सामने चले जाए। एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी। परोक के हैं हम, कानपुर देहात, उसी गांव के वो हैं। मुकुट सिंह जो हैं जमींदार रहते, उनके कोठरिया छप्पर पड़ो तो पीपल को पेड़ करो सोलेंग आते, वो नहीं हुई। वे हमसे थोड़े बड़े हैं, उसी स्कूल से पढ़े, मेरे ही गांव के हैं वो हमारी समस्या हल देख सेकंड में। राष्ट्रपति बड़ा कौन है? तो फिर आप टंकी पे क्यों चढ़ी जब आपके राष्ट्रपति आपके गांव जब कोई सुने ही नहीं रहे। राष्ट्रपति गांव के तो पूरा गांव है, काउ सुन रहे वे। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारा काम करा सकत है, तो उनके पास गई आप? उनके पास कौन मिल सकत है? मिलवे है राष्ट्रपति महोदय के पास नहीं मिल सकत जाए। तो ऐसे टंकी पर चढ़ने से आपका काम हो सकता है? नहीं चढ़ के तो हम वही दिल्ली में मरे हैं जहाँ टंकी चढ़ के। हमारी अगर समस्या नहीं भाई तो हम उनके राष्ट्रपति महोदय के सामने के उनके हम गांव के हैं, रिश्ते नाते में तो भैया हैं, अब ऐसे तो बहुत बड़े आदमी हैं, उससे बड़ा कोई पद नहीं है। आप महिला हैं, महिला होकर के ही टंकी पर आपको आत्महत्या करने पर वो हो रही है, मजबूर हो रही है। मजबूरी है ही, बीमारियां इतनी हैं, हार्ट खराब, शुगर, सांस, रीढ़ खराब, कितनी दवाइयाँ खाएं हम, कितनी दवाइयाँ आती हैं और वो तो खर्चा है घर में। देखिए, समझी और जानी, ये महिला बता रही है कि मेरे पति फौज में थे, लेकिन 1996 में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पेंशन नहीं मिल रही थी। साहब, अजब गजब तरीका है महिला का। पेंशन ना मिलने पर यह सीधे पानी की टंकी पर चढ़ गई और शासन और प्रशासन को हिला दिया। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति को भी नाम लेने से नहीं चुकी, सीधे तौर पर बता रही है कि मैं रामनाथ कोविंद के गांव की हूँ
और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी नहीं सुन रहे, अब शायद देश के प्रधानमंत्री ही सुनेंगे। लेकिन क्या लगता है, आपके जहन में एक सवाल ज़रूर होगा कि भारत देश में अनोखे तरीके आए दिन सामने ज़रूर आते हैं। अगर ये महिला को बात मनवानी थी तो शासन प्रशासन से लिखित और भी कई तरीके थे, लेकिन पानी की टंकी पर चढ़कर इसने साबित कर दिया कि शायद उत्तर प्रदेश में तानाशाही चलेगी, यानी कि शासन और प्रशासन सीधे तौर पर नहीं सुनता जब तक कोई ऐसा तरीका ना अपनाया जाए कि जिससे शासन और प्रशासन सीधे तौर पर नतमस्तक होता हुआ दिखाई दे। माता जी नीचे बैठ के बात हो जाएगी। नहीं उन्हें चल नहीं वो तकलीफ है यार। नहीं हम समझ रहे उनकी परेशानी है, तभी हम नीचे बैठो, शासन भी आ जाएगा, प्रशासन भी आ जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी। अगर पूरी बात कहानी या समझ में आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और अब अपनी बात को बताने की कोशिश करें कि आखिरकार महिला का ये तरीका जायज़ था या नाजायज़।